हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 1.3 हम शुरुआत किए थे क्लास 9th वाले। कल हम 1.3 प्रश्नावली 1.3 शुरू किए थे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण केवल 2 सवाल हम बता पाए थे। चलिए आज हम तीसरा सवाल शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दूसरा सवाल बीच से छोड़ दिए थे। देखिए ये दूसरा सवाल हमारा था, दूसरा क्वेश्चन 0.3 इस पे बार लगा था। 0.3 इस पे यहाँ पे बार लगा था। का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण, का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण कीजिए। चलिए देखिए, आप लोगों को हम बताए थे 0.3, ध्यान दीजिएगा इस पे बार लगा है। आप लोग से बताए थे जितनी संख्या पे बार लगा रहेगा उतना हम नीचे 9 लिख देंगे, यानी 9 लिख देंगे। इसको जब हम हल करेंगे 0.3 को, तो ये हो जाएगा बराबर 3/9, यानी कि 3 का 9 3, 3 3 9, 1/3। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है 3/10, 3/100, ये दिया गया है 3/10, फिर 3/100, फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/3 और 1, 1/3 और 1। ध्यान दीजिए हमारा 1/3 यानी कि विकल्प नंबर थर्ड हमारा यही सही हो जाएगा। चलिए यहां तक आप लोगों को हम बता दिए थे। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संख्या संख्या 1.27 का परिमेय रूप होगा। 1.27, 27 पे बार लगा है, 27 का परिमेय रूप होगा। चलिए देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चारों ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 14/11, 14/11, फिर 14/13, फिर 14/11, 14/13, 14/15, 14/15 और 11/14। ध्यान दीजिए इतना हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिए 1.27, 1.27 पे बार लगा है। ध्यान दीजिए ये हमारी संख्या पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा ये 1 पूर्ण संख्या है। इसको जब हम हल करेंगे तो लिख देंगे 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस। अब देखिए आप लोगों से बताए थे 0.27 इसके ऊपर बार लगा है, ये हो जाएगा 27 बटा 2 संख्याओं पे बार लगा है, यानी हम नीचे 2 बार लिख देंगे 99। अब चलिए हल कर लेते हैं इसको, बटा 1 छिपा के आप लोग बरगुणा कर लीजिए। यहाँ पे 99 का नम 99 प्लस 27 का नम 27 बटा 99 का 1 से करेंगे 99। चलिए अब जोड़ लिया जाए, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 126 बटा 99। चलिए देखिए ये हमारा किससे डिवाइड होगा, 9 से कर लें, 9 का नम 9 3 बार 9 से कर लीजिए, 9 का नम 9 3 बन गया 36, 9 चौक 36, 14 बटा 9 से करेंगे 11, यानी कि हमारा आएगा 14/11। हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जितनी संख्याओं पे बार लगा रहता है उतना हम नीचे 9 लिखते हैं। इधर ये पूर्ण संख्या है यानी 1 प्लस 27 बटा 99, फिर आप लोग बचगुणा करके हल कर लीजिए। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं 0.001। क्वेश्चन नंबर 4 0.001। ध्यान दीजिए 0.001 का P बटा Q रूप होगा। इस पे बार लगा है, का P बटा Q रूप होगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा 0.001 का P बटा Q रूप होगा। अब देखिए इसमें तीनों संख्याओं पे बार लगा है, 0 पे 1 पे। आप लोग को हम बताए, ये लिखा है 0.001, इधर 0 लिखा है। दशमलव के बाईं तरफ शून्य से कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाईं तरफ शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए इसको चाहे लिखिए चाहे मिटा दीजिए, इससे मतलब नहीं है। इधर देखिए इस पे तीनों पे बार लगा है, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 1/1 2 3, यानी हम 3 बार 9 लिख देंगे। 1/999, 3 बार हम लोग क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। जितनी संख्या पे बार लगा रहेगा उतनी बार हम लोग 9 लिखेंगे। अब देखिए इसमें उत्तर देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिया गया है। देख लेते हैं चारों। 1/100 दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 1/1000, 1/1000, फिर दिया गया है 1/999, 999, फिर दिया गया है 1/10,000, 1/10,000। अब देखिए हमारा यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किस संख्या का दशमलव रूप, निम्न में से किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा? शांत होगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा दिया गया है 4 संख्याएं दी गई हैं। ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा 4 दिया गया है। 4 संख्याएं हमारी दी गई हैं। 5/9, 9/16, 5/9, 9/16, 5/9, 9/16, 2/11, 11/30, 2/11 और 11/30। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। 9 से 5 को भाग देंगे, दशमलव रहा है, ये 0 हो गया। 9 बचे 45, 5 घटाने 5 आया, फिर 50, फिर 9 बचे 45, फिर 5 आया, फिर 0, 9 बचे 45, 0.555 यानी डॉट डॉट, यानी हमारा ये वाला शांत दशमलव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा शांत दशमलव नहीं है। जब तक शेषफल शून्य नहीं बचेगा तब तक हमारा शांत दशमलव नहीं होगा, यानी हमारा ये वाला नहीं है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। 16 से 9 को भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा 16.0 यहां बढ़ाए, ये बन गया 90। ध्यान दीजिएगा दशमलव यहां बढ़ाए, ये बन गया 90। अब चलिए 16 पढ़ा पढ़िए। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। चलिए 5 बार ले जाए 80, यहाँ पे बचा, घटा लीजिए 10 बचा, फिर ये 0। अब बन गया 100। 16 का पढ़ा पढ़िए इसमें, 16 छक 96,
घटा लीजिए, 4 बच गया, फिर 0, फिर 16 दूना 32, 8 80, 16 पंचे 80। देखिए ये हमारा भाग पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी हमारा भाग पूरी तरह से कट गया, हमारा शेषफल बच गया 0। यानी हमारा यही वाला, ध्यान दीजिए, यही वाला हमारा शांत रूप होगा। दशमलव का शांत रूप हमारा 9/16 होगा। इसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमारा उत्तर मिल गया हमें, ध्यान दीजिएगा, हम अपना उत्तर ढूंढ लिए, बाकी जो दोनों बचा है आप लोग चेक कर लेंगे इसको, ये दोनों भी अशांत ही आएगा। हमारा उत्तर मिल गया। चलिए देखिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जब भाग पूरी तरह से कट जाएगा यानी शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, तब हमारा शांत आवर्ती दशमलव होगा। जब शेषफल कुछ बचेगा यानी हमारा भाग नहीं कटेगा, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। देखिए ये वाला सवाल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको दोनों को चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, निम्न में से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा। चलिए देखिए, निम्न में से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले सवाल में हमसे पूछा था शांत रूप बताइए, अब की बार अशांत पूछा है। चलिए देखिए हम अपना लिख लेते हैं। पहले में दिया गया है 3/8, सेकेंड में दिया गया है 5/9, थर्ड में दिया गया है 21/10, फिर दिया गया है 9/16, डी में दिया गया है 9/16। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं हम बारी बारी। हमसे अब की बार अशांत पूछा। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, 8 से 3 को भाग देते हैं, दशमलव ये बन गया 30, 8 तिहाई 24, 6 बन गया 0, 60। अब देखिए 8 का पढ़ा पढ़ते हैं 60 में, 8 7 56, फिर बन गया घटाने पे 4, 40, 8 पंचे 40। यानी हमारा ये वाला शांत है, ये हमारा क्या है, शांत हो गया। हमारा आ रहा है 0.375, पूरी तरह से भाग कट गई यानी कि हमारा शेष कुछ नहीं बचा, तो शांत, ये हमारा शांत है। इसको चेक कर लेते हैं, 9 से 5 को भाग देते हैं, दशमलव बढ़ाए 0, 9 बचा 45, 5, फिर 0 50, फिर 9 बचे 45, फिर 5, फिर 50, फिर 9 बचे 45, फिर 5, फिर 50, फिर 9 बचा 45, डाट डाट। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे अशांत रूप पूछा है, दशमलव का अशांत रूप। देखिए हमारा उत्तर मिल गया। ध्यान दीजिए, 9 से जब 5 को भाग देंगे तो हमारा 0.5555 डाट डाट डाट, यानी हमारा उत्तर यही वाला सही हो जाएगा, यही होगा अशांत रूप। इसके बाद जो दोनों बचा है आप लोग दोनों को चेक कर लेंगे, ये दोनों अपने आप ही शांत आएगा। हमारा उत्तर मिल चुका है। देखिए किसी भी संख्या में अगर नीचे 10 या 100 या 1000 या 10,000 कुछ भी रहता है तो वो अपने आप ही शांत होता है। उसको तो आप लोग आंख मूंद के लिख सकते हैं शांत दशमलव, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। 10 से भाग देंगे दशमलव एक अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, ये तो अपने आप ही शांत है। ध्यान दीजिएगा, 10 से भाग देने पे दशमलव एक अंक खिसकता है बाईं तरफ,
100 से देने पे 2 अंक, 1000 से 3 अंक, 10,000 से 4 अंक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दशमलव बाईं तरफ खिसकता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो खुद ही शांत दिख रहा है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। 16 पंचे 90, ये भी शांत हो जाएगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। 16 पंचे 80, फिर 10, अभी एक बार हम चेक किए थे, तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। हमारा उत्तर अपने आप मिल गया है। चलिए देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर हम 7 लिखते हैं। रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें। रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें। रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना सके। जो इसे परिमेय बना सके। चलिए देखिए, हमसे बोले हैं रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना सके। ध्यान दीजिएगा, रूट 32, ध्यान दीजिएगा, रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 16। रूट 2 गुणे रूट 16 यानी हमारा रूट 32 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। रूट 32 को हम लोग लिख दिए रूट 2 गुणे रूट 16। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। 4 को हम लोग p बटा q लिख सकते हैं, यानी कि 4/1 कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब समझने का प्रयास कीजिए। हमसे पूछा क्या है, रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना सके। ध्यान दीजिए, अगर रूट 32 से हम रूट 2 को बाहर कर दें, इसको निकाल दें, तो हमारी जो संख्या बचेगी वो अपने आप परिमेय बन जाएगी। हमसे यही पूछा है सवाल में, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है। ध्यान दीजिएगा, रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना सके, यानी कि रूट 32 से जब हम लोग रूट 2 को बाहर कर देंगे तो यह संख्या अपने आप ही परिमेय बन जाएगी, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा रूट 2। इसी रूट 2 को निकाल दिया जाए, इसी रूट 2 को बाहर निकाल दिया जाए तो ये संख्या अपने आप ही परिमेय संख्या बन जाएगी, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा रूट 2। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है 7 में। पहला ऑप्शन रूट 2, सेकेंड ऑप्शन रूट 8, थर्ड ऑप्शन रूट 16, फोर्थ ऑप्शन रूट 4। तो हमारा उत्तर आएगा रूट 2। हमारा उत्तर हो जाएगा रूट 2। आप लोग समझिएगा, रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना सके, यानी कि रूट 32 से ऐसी कौन सी संख्या बाहर निकालें कि जो हमारी संख्या परिमेय बन जाए। तो रूट 32 से रूट 2 को बाहर निकाल लिया जाए तो ये संख्या अपने आप ही परिमेय बन जाएगी, यानी हमारा रूट 2 उत्तर आएगा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 7 के बाद में 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन दिया गया है 0.3 प्लस 0.4, 0.3 प्लस 0.4, 0.3 प्लस 0.4 का मान होगा, इसको ब्रैकेट में लिखा है, का मान होगा। चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 7/9, सेकेंड ऑप्शन 7/10, थर्ड ऑप्शन 7/11,
चौथा 7/8, 7/8। चलिए देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हल कर लीजिए। 0.3 प्लस 0.4, इस पे बार लगा है, इस पे भी बार लगा है, इस पे भी बार लगा है। दशमलव से पहले शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव से पहले शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए। अब देखिए 0.3 एक संख्या पे बार लगा है, यह हो जाएगा हमारा 3/9 प्लस 0.4 इस पे भी लगा है एक संख्या पे, 4/9। चलिए हल कर लेते हैं। दोनों का हर हमारा बराबर है, हर समान है, ध्यान दीजिएगा। अगर हर समान होता है अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 + 4 4 3 7/9 हमारा आ जाएगा 7/9। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 0.3 ऊपर बार लगा था, 0.4 ऊपर बार लगा था, ये 3/9 हो गया, ये 4/9। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7/9, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बाद में अगला सवाल 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। P/Q, देखिए 9वां, यदि P/Q P/Q ब्रैकेट में दिया गया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। आप लोगों को हम बताए भी थे, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके वो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन एक कंडीशन थी, Q का मान किसी भी हालत में शून्य नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q का मान शून्य आ जाएगा तो फिर ये हमारी परिमेय नहीं बचेगी, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या को भाग देने पे हमारा अपरिभाषित होता है। चलिए देखिए, में Q बराबर, इसमें देखिए आगे सवाल, में Q बराबर 2n गुणे 5m, 2n गुणे 5m, ब्रैकेट में m कामा n बराबर, ब्रैकेट में दिया गया है m कामा n बराबर 0 1 2 डॉट डॉट 0 1 2 डॉट डॉट, इतना दिया गया। तो P/Q का मान पूछा है, तो P/Q क्या होगा, P/Q का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन दिया गया है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। सेकंड ऑप्शन शांत है, शांत है, शांत है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। चौथा ऑप्शन दिया गया है हमारा, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, P/Q यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहां तक छोड़ दिया जाए। फिर दिया गया है Q का मान, यानी Q बराबर 2n, आप लोग ध्यान दीजिएगा, P/Q हमारा दिया गया है, फिर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद में दिया गया है Q बराबर, Q का मान 2n गुणे 5m, और n और m का मान कुछ भी हो सकता है, n और m का मान चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 2। ध्यान दीजिएगा, अगर हम Q का मान 2 × 5 रखेंगे, इसमें देखिए P/2 का Q का मान रखना है हमें, Q बराबर दिया गया 2n गुणे 5m, 2n गुणे 5m।
इसके बाद में यन और यम का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए अब हल करते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10। कभी भी अगर नीचे 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख कुछ भी आ जाएगा तो आप लोग 100% समझ लीजिएगा कि हमारा शांत दशमलव होगा। ध्यान दीजिए, 100 से या 10 से या 1000 से 10,000 से 1 लाख से 10 लाख से 1 करोड़ से, इस तरह से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो संख्या हमेशा शांत होती है। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 23/10, तो देखिए ये अपने आप शांत है। दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2.3 बन जाएगा, ये शांत दशमलव है। ये लिख दिए 235/1000। ध्यान दीजिए 1000 से भाग देंगे, 0.3 अंक खिसकेगा, 1 2 3, यह आ जाएगा 0.235। ये अपने आप ही शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर किसी भी कंडीशन में 10 बन जाए या 1000 बन जाए तो अपने आप ही शांत हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 5 का मतलब 10 होता है। अब हम लोग इसमें दिया गया है यन और यम का मान, चाहे 0 रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे डाट डाट कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम देख देते हैं, चेक करते हैं। देखिए p/2 की पावर यहाँ पे कुछ रख दीजिए, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे जो रख दीजिए। मान लीजिए हम रख दिए यहाँ पे 2 गुणे 5 की पावर, यहाँ पे कुछ रख दीजिए जो आपकी मर्जी का, एक ही रख दिया जाए। रख दिया हम, ये हो जाएगा p/, ध्यान दीजिए 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, गुणे 5। ध्यान दीजिएगा 5 चौक 20, p/20। अब p का मान आप लोग चाहे जो रखेंगे, ध्यान दीजिए p का चाहे जो मान रखिए ये अपने आप कट जाएगा, यानी अपने आप शांत बन जाएगा। आप लोग समझिएगा, कभी भी अगर हर में 2 गुणे 5 मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हर में 2 गुणे 5 ध्यान दीजिए 2 गुणे 5 अगर लिखा रहे, आप लोग दिखाई दे जाए 2 गुणे 5, तो आप लोग तुरंत समझ लीजिएगा कि हमारा ये हमेशा शांत होगा। हमेशा समझ लीजिएगा 2 गुणे 5 कहीं भी मिल जाए हमेशा शांत होगा। अब यहाँ यन और यम का मान चाहे जो रखिए, चाहे 2 की घात 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रख दीजिए, या फिर 2 की घात रख दिया जाए 0, ये देखिए 0 रख दिया जाए। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। 1 गुणे 1, ध्यान दीजिएगा 1 गुणे 1 यानी 1 हो जाएगा, 1 से p में भाग देंगे तो p/q बन जाएगा। कि ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हर में कभी भी 2 गुणे 5 दिख जाएगा तो वो हमेशा शांत होगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ये शांत है, ये हमारा शांत हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, पहला दिया गया है शांत, सेकंड में दिया गया है अशांत, थर्ड में दिया गया है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अशांत अनावर्ती। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा,
एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब परिमेय संख्या कभी भी किस रूप में नहीं हो सकती है। आप लोग से कल बताए थे, कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है, चाहे वो शांत हो चाहे वो अशांत हो, लेकिन हमेशा आवर्ती होता है। यानी कि परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को आवर्ती कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को अनावर्ती कहते हैं। तो हमसे पूछा है परिमेय संख्या, अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, यानी क्या चीज नहीं होगा, परिमेय कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होगा। अशांत तो हो सकता है लेकिन अनावर्ती कभी नहीं होगा। परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को आवर्ती कहते हैं, चाहे वो शांत हो या अशांत हो, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को अनावर्ती कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कभी भी अनावर्ती नहीं होगा, यानी हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है, हमारा यही सही हो जाएगा। शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, लेकिन अशांत अनावर्ती कभी नहीं होगा। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 36/100 की दशमलव प्रसार है। 11वां एक क्वेश्चन और देखिए, 36/100 का दशमलव प्रसार है। चलिए देखिए, 36/100 का दशमलव प्रसार करना है। आप लोगों से बताएं, किसी भी संख्या को 10 से भाग दिया जाए, 100 से दिया जाए, 1000 से दिया जाए, 10,000 से दिया जाए, 1,00,000 से दिया जाए, ध्यान दीजिए, इसमें जितना शून्य होता है दशमलव उतना अंक बाईं तरफ खिसक जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 10 लिखा रहेगा यानी 1 शून्य, तो 0.1 अंक खिसकेगा, यहाँ आएगा। अगर 100 लिखा है तो 2 अंक खिसकेगा, यहाँ आएगा। 1000 लिखा है 0.3 अंक खिसकेगा। इसमें दो संख्या है, एक अंक हम लोग शून्य बढ़ा के यहाँ लगा देंगे, दशमलव। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको दशमलव, इसका दशमलव प्रसार करना है, 100 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो दशमलव बाएं तरफ 2 अंक खिसक जाता है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 0.36। बस इतना होगा, 100 से 36 को भाग देंगे 0.36, हमारा इतना उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया था ए वाला, ध्यान दीजिए, अशांत दशमलव, दूसरा दिया गया था शांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अनवसानी दशमलव, ध्यान दीजिए, तीसरा दिया गया था अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, फिर चौथा दिया गया था अनवसानी आवर्ती। आवर्ती, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप लोग बताइए, 100 से 36 को भाग दिए 0.36। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये अशांत है कि शांत है, या अनवसानी है, अनावर्ती है या आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा शांत दशमलव है, शांत दशमलव, यानी हमारा भाग तुरंत कट गया, पूरी तरह से हमारा भाग कट गया, ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, शांत दशमलव। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। इसके बाद में अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न था। इसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास अब खत्म करते हैं। आप लोगों को अतिलघु उत्तरीय से हम कल पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।